हाय एवरीवन। तो अब बारी है पाइसेस यानी कि मीन राशि। फाइनली अब इनका नंबर आ गया है। तो गाइज, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना मत भूलना। और आप किस शहर से ये रीडिंग देख रहे हैं, शहर से, किस सिटी या फिर स्टेट से, या फिर कौन से देश से ये रीडिंग देख रहे हैं, ज़रूर बताना। अगर आप इंडिया से हैं तो स्टेट और सिटी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ओके, लेट्स सी पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए जुलाई 2026 में क्या आ रहा है। ओके, कैंसर, स्क्वायर, पाइसेस। आज इतनी गर्मी है ना, ऊपर से लाइट ने तो परेशान कर रखा है। साउथ रोड, फर्स्ट हाउस, डिसेंडेंट। गाइस, आपके भी यहाँ इतनी गर्मी हो रखी है क्या इन दिनों? टोरस, मार्स, प्लूटो। मंगल ग्रह की बात हो रही है और मार्स देवता का कार्ड आ गया। अपोजिशन, सन, वेस्टा, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सोलर काम। ओके, तो सोलर काम को मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ओके, तो गाइज यहाँ पे ना पाइसेस वालों के लिए मैं रीडिंग शुरू करने से पहले ना कुछ बोलना चाहती हूँ। गाइज, आप लोग ना जोडिक्स के ना सबसे ज़्यादा इमोशनल नेटिव्स हो। जैसे 12 राशियाँ हैं ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ना जो पाइसेस होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता है। और स्पिरिचुअल साइंस ना आप बहुत ज़्यादा जल्दी देख लेते हो। स्पिरिचुअल अगर कहीं आपको सिंबल दिखेगा, साइन दिखेगा, आप बहुत जल्दी देख लेते हो। लेकिन जुलाई 2026 में ना मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। ये सॉफ्ट नहीं दिख रही हैं बिल्कुल भी गाइज। कोई ड्रीमी है, ना सॉफ्ट है, ना ही इमोशनल है। ये मुझे वॉरियर एनर्जीज दिख रही हैं। एंड जैसा कि मैंने टाइटल दिया था, अब मंगल करेगा दंगल टाइप में, तो यूनिवर्स ना आपको कंफर्ट जोन से निकाल रहा है गाइज, आपको आपकी शेल में से निकाल रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपको इस महीने के बारे में जानना होगा, यानी कि जुलाई 2026 जो आ रहा है ना, इसके बारे में आपको जानना होगा। देखो, पिछले कुछ महीनों से या साल भी हो सकते हैं, आप किसी ना किसी सिचुएशन को ना बर्दाश्त करते रहे हो, टॉलरेट करते रहे हो। रिलेशनशिप है यहाँ पर, कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है किसी जॉब का, या फिर कोई फैमिली पैटर्न भी हो सकता है। इसमें ना बार बार आप खुद को ना समझा रहे थे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो एडजस्ट कर लेते हैं, चलो देखते हैं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे अब एडजस्टमेंट की जो एनर्जी है ना, अब वो खत्म हो रही है। आपका पेशेंस लेवल सवर खत्म हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ना मार्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो अब मंगल करने क्या है आपके लिए? मंगल जब भी एक्टिव होता है ना गाइस, तो वो डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं आता है, वो एक्शन के लिए आता है। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि जुलाई में यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है, कब तक वेट करोगे? थक नहीं गए हो? कब तक बर्दाश्त करोगे? कब तक टॉलरेट करोगे? कब तक अपनी पावर किसी और को दोगे तुम? और यहीं से ना डिशुम डिशुम यानी कि दंगल शुरू हो जाता है। आपकी लव लाइफ की बात करूँ ना गाइज, या तो आप सच सुनेंगे या फिर इन सामने वाले से दूर हो जाएंगे। देखिए, लव लाइफ ना मुझे यहाँ पे बहुत इंटेंस दिख रही है। कुछ यहाँ पर जो कुछ पाइसेस है ना, एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ फीलिंग है लेकिन क्लियरिटी नहीं है, एफर्ट है लेकिन बैलेंस नहीं है, अटैचमेंट बहुत है लेकिन कमिटमेंट नहीं है।
तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बड़ा कन्वर्जेशन होने वाला है, कोई ट्रुथ सामने आने वाला है। ऐसा लग रहा है ना कि आपको फाइनली अब कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कुछ लोग ना किसी रेड फ्लैग पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। तो उसके लिए ना यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को ये बोल रहे हैं, अब या तो तुमको रिस्पेक्ट चुननी है या फिर डिस्टेंस। तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगा, बीच का रास्ता नहीं मिलेगा अभी आपको गाइस, ठीक है। अभी ये मंगल यही बोल रहे हैं, या तो रिस्पेक्ट चाहिए या फिर भैया दूर हो जाओ, मुझे तो चाहिए ही नहीं। आपके करियर की बात करें ना गाइस, तो यहाँ पर आपको ना बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते आए हैं आपकी जॉब की जगह पे, या फिर घर में ही आपके करियर का मजाक बनाया गया। आप बहुत वैल्यूएबल हो, और आपकी वैल्यू जो लोग पोटेंशियल है ना, मतलब जो लोग समझदार हैं, जो आपके जैसे फील्ड में है, उनको पता है आप कितने कितने प्रिकॉशियस हो, कितनी वैल्यू है आपकी, लेकिन आप खुद नहीं देख रहे हो। एंड पाइसेस की ना प्रॉब्लम भी यही होती है कि दूसरों के पोटेंशियल के भरोसे को वो कर लेते हैं, दूसरों के भरोसे चलते हैं, दूसरों के पोटेंशियल के भरोसे चलते हैं। आप में खुद में कितनी काबिलियत है आप कभी देखते ही नहीं। और जुलाई में ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ नए नए ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, प्रमोशन का, नई जॉब का, ग्रोथ का, बिजनेस का, ये कोई भी हो सकता है जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं। लेकिन आपके कंफर्ट में नहीं आएगा ये, आपको अपना कंफर्ट तोड़ना पड़ेगा। आपका पैसा यानी कि फाइनेंस की मैं बात करूँ ना, पैसा आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे फाइट दिख रही है। पैसा मुझे ना यहाँ पे इजी आता हुआ नहीं दिख रहा है गाइज, मैं लिटरली बोल रही हूँ। आपकी मेहनत की कमाई आ रही है, कोई आपको गिफ्ट्स, माँ बाप की दौलत, वो टाइप मुझे पैसा आता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पे पैसा आता हुआ दिख रहा है आपकी मेहनत का, इसलिए आप बहुत सेटिस्फाई भी होंगे। एंड कुछ लोगों का क्या है ना, पेंडिंग पेमेंट आ सकती है, बोनस आ सकता है, कमीशन हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग का अगर काम कर रहे हैं तो उससे आ गया, साइड इनकम हो सकती है। पर आपको एक मंत्र याद रखना पड़ेगा, एक्शन इज इक्वल टू इनकम। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, गोद में आपके इनकम ऊपर से नहीं आएगी। एंड आपकी फैमिली की बात करें ना गाइस, तो जितने भी पुराने कहते ना शिके हैं, गिले शिकवे सॉरी मैं उल्टा बोल गई। यहाँ पे जो चीज़ सॉल्व नहीं होती वो वापस से उठ सकते हैं। फैमिली मेंबर साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए, पुराने वो टॉपिक जिनसे आपको तकलीफ होती है ना, वो वापस से उठ गए। कोई किस चीज़ को लेकर आप इमोशनल थे वो फिर से आ गया। लेकिन पता है इंटरेस्टिंग की बात क्या है, मुझे यहाँ पे ना अभी कोई परमानेंट डैमेज नहीं दिख रहा है उसका, बल्कि आप ना अगर कैसे कोई आपको पुरानी बातों का टोंट मारेगा, आप उसको बोलोगे चुप हो जा, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, आई वॉज हेल्पलेस, या फिर मैं तो किया नहीं, मुझे क्यों बोल रहे हो। अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर बोलोगे बोलते रहो, द टाइम हैज गॉन। अब उस बात को पकड़ के क्या फायदा है, आपका हीलिंग फेज शुरू होगा। और अगर मैं बात करूँ ना, आपके हिडन एनिमीज जो इस जुलाई में दिख सकते हैं, तो मुझे ना आपके काम की जगह पे ज़्यादातर लोग दिख रहे हैं जो आपका ग्रोथ से जल जाएंगे कि भाई ये तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला इंसान है, ये तो अपनी भी ट्रॉफी किसी दूसरे को दे देता है, जरा सा प्यार से बोलो। अब ये कैसे अपने बारे में सोच रहा है, कैसे अपने आपको ग्रो कर रहा है, और इतना कॉन्फिडेंट भी लग रहा है। तो जो सामने वाले हैं ना, वो इस चीज़ से जल सकते हैं, आपके पीठ पीछे गॉसिप कर सकते हैं। रिश्तेदार तो माशाल्लाह सबकी ऐसे होते हैं, वो भी इस दौड़ में भाग ले लेंगे, लेकिन ना इतनी हिम्मत किसी की नहीं होगी कि आपको ओपन चैलेंज कर ले। उनको पता है, अब कहते ना उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ना एक चीज़ है, अगर आप कुछ अचीव करते हैं ना, कोई अच्छी अचीवमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, उसको आपको थोड़ा प्राइवेट रखना है। जैसे आपकी लव लाइफ हो गई, करियर में आपको पता है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो जिसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा आ सकता है, उसको प्राइवेट रखना, अपने प्लान सबको मत बताना। बात करते हैं ट्रैवलिंग की ना, तो ट्रैवलिंग भी है। ऐसा लग रहा है कि जो कलेक्टिव्स है ना, मोस्ट ऑफ देम ईस्ट नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, लेकिन मुझे ईस्ट की तरफ ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हैं।
कुछ लोग नॉर्थ की तरफ, इसलिए मैंने ईस्ट नॉर्थ बोला, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोला। और अगर बाहर, इंडिया के बाहर जाने की बात हो ना, तो आप ऐसी कंट्री में जाना पसंद करोगे जहाँ पे वेकेशन के लिए बहुत अच्छा माहौल होता है, जैसे बाली, थाईलैंड, सिंगापुर हो गया, मालदीव्स हो गया। क्योंकि ना यहाँ पर एक है ना, पाइसेस क्या है ना, वाटर साइन है, तो जहाँ पर वाटरी लोकेशन होती है ना, वहाँ पे आपको पीस बहुत मिलता है, बहुत शांति मिलती है। इसलिए ना वहाँ की एनर्जी आपको खींचेगी और आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा। एंड हेल्थ के लिए जो मैसेज आ रहा है ना गाइस, देखो आपकी हेल्थ के लिए ना बार बार एक चीज़ आ रही है, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, यू नो, इमोशनल एग्जॉशन। बॉडी से ज़्यादा आप ना मुझे माइंड से थके हुए लग रहे हो, एंड यूनिवर्स आपको बोल रहा है रेस्ट कर ले बच्चा। इसके लिए कोई गिल्ट पालने की जरूरत नहीं है। कभी कभी रुकना भी ना प्रोग्रेस होती है। एंड आपके जो स्पिरिट एंजल्स हैं, जो आपके आसपास हैं, उनका भी मैसेज है आपके लिए कि जुलाई 2026 ना आपकी इंट्यूशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, आपके ड्रीम्स के थ्रू, साइन के थ्रू, रिपीटेड नंबर, सडनली आपकी गट फीलिंग के थ्रू, ये सब इंक्रीज हो सकता है गाइस। और अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो ना, तो ये सारी गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली आपको मिलेंगी। तो सबसे बड़ा दंगल आखिर होगा कहाँ? अब मैं आपको बताऊं ना, मुझे सबसे बड़ा दंगल यहाँ पर दिख रहा है, ये बाहरी दुनिया नहीं, ये आपके अपने कुछ प्राइवेट लोग हैं जो आपके नए वर्जन को ना झेल नहीं पा रहे, उनको पच नहीं पा रहा। ये वो लोग हैं, बट ये आपके कंफर्ट, आपकी ग्रोथ को देख के ना पागल हो जाएंगे। एंड उनको ये भी डर लगेगा कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो साफ साफ उनकी जेलेसी ना सबके सामने, पूरी सोसाइटी के सामने आ जाएगी कि भाई ये बंदे जल रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली आपके लिए क्या मैसेज ना गाइस, ये मंथ है करेज का। यस, हिम्मत दिखाने का, हौसला रखने का। एंड यहाँ पे ना आप मुझे बिल्कुल भी बेचारे टाइप नहीं लग रहे हो, विक्टिम कार्ड एनर्जी नहीं है यहाँ पे। मुझे ना आप यहाँ पे फाइटर एनर्जी में दिख रहे हो, सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप किसी के सामने घुटने नहीं टिका रहे हो, कोई भी हालात में आप बिल्कुल मजबूर नहीं हो रहे हो, आप लड़ रहे हो, आपका कमबैक हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें, देखो लव की थीम है ट्रुथ एंड डिसीजन। करियर में बोल्ड मूव आएंगे आपकी तरफ से, तो रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा आएगा। मनी की बात करें तो एक्शन फर्स्ट। फैमिली में नरमी आएगी, लेकिन वहां पर भी उनको अपना सच बोलना पड़ेगा। ओके, ट्रैवल का मैंने आपको बता ही दिया है कि वाटरी जो डेस्टिनेशन है वो आपके लिए बहुत लकी रहेंगी। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना इस मंथ की एनर्जी, तो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। अगर मैं इसको नंबर दूँ ना 10 में से, तो मैं 9 नंबर दूंगी, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मंथ आपके लिए एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का है। और मीन राशि, देखिए जुलाई 2026 का जो फाइनल मैसेज है ना आप लोगों के लिए, आपकी ज़िंदगी तब नहीं बदलती जब किस्मत बदलेगी, आपकी ज़िंदगी तब बदलती है जब आप एक्शन लेते हो, और उस एक्शन लेने से आपकी ज़िंदगी और किस्मत दोनों बदलती हैं। मंगल आपको ना यहाँ पर एक्शन दिलवाने आ रहा है, वही एक्शन। आई होप आप हिम्मत रखेंगे, अपना बहुत ध्यान रखेंगे, एंड अपने ऊपर ज़्यादा काम करेंगे बेचारे बनने के बजाय। तो ये थी पाइसेस यानी कि मीन राशि की रीडिंग जुलाई 2026 के लिए। कमेंट बॉक्स में ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना मत भूलना, अपना बहुत ध्यान रखना। और अगर आपको किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझसे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं।